बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग की। आज हम मशरिक वाले इकट्ठे नहीं है ना, लेकिन आगे हम इकट्ठे होने जा रहे हैं। सारे मशरिक वाले, दुनिया की आधी आबादी इधर ही है मशरिक में, यही चीन में, यही इंडिया में, यही पाकिस्तान में, यही मशरिक अब एक होगा आने वाले वक्तों में। फिर पता चलेगा यूरोप को क्या होती है मशरिक और मगरिब। अब होगा मशरिक भी एक। अब आगे जो दुनिया उठने जाएगी वो मशरिक से है, मगरिब से नहीं है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि आज काफ़ी, एक तो मार्च का महीना भी शुरू हो गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्च के महीने में कि मार्च का महीना कैसा रहेगा इसके ऊपर हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो आज नहीं मैं कर रहा, लेकिन उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर आज करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे मार्स भी हाउस चेंज करके कैप्रिकॉर्न में है, सैटर्न भी उधर ही है, मरकरी भी उधर ही है, वीनस भी उधर ही है, सन और जुपिटर वो एक्वेरियस में हैं। ये करेंगे क्या? मार्स कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट में तो आया है, क्या सबको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा? इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा आपसे कि आपके विर्गो में, आपके टॉरस में, आपके कैंसर में कौन कौन से, कैप्रिकॉर्न में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं और क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। फर्स्ट कह लें आपका बाय बर्थ मार्स ही बैठा हुआ है, वो टॉरस में अगर कोई बैठा हुआ प्लैनेट वीनस है, मरकरी है, जुपिटर, तो वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूँगा। क्योंकि मैंने जैसे थोड़ा महल को 3-4 दिन या हफ्ता पहले वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा था कि खुद गर्जी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो अगर दुनिया में बढ़ रहा है, यूरोप में बढ़ रहा है, तो वो इंसानों में भी बढ़ेगा। वो आम इंसानी ज़िंदगी में भी होगा, वो आप में भी आ सकता है, वो मेरे अंदर भी आ सकता है। वो जो प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी खुद गर्जी की बनी हुई है, इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये मार्च का महीना, बल्कि मार्च से थोड़ा आगे चले जाएंगे, क्योंकि 12 तारीख के बाद से प्लैनेट्स जो हैं, बल्कि अप्रैल एक ऐसा मंथ है जिसमें तमाम 9 के 9 प्लैनेट्स हाउस चेंज कर देंगे। उसमें सन भी हाउस चेंज कर देगा, उसमें मरकरी भी हाउस चेंज कर देगा, उसमें वीनस भी हाउस चेंज कर देगा, उसमें मार्स भी कर देगा, उसमें सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, यानी एक ही मंथ में 9th के 9th प्लैनेट हाउस चेंज कर देगा। उसके ऊपर भी डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे और एक एक बोर्ड के थ्रू कोशिश करूँगा कि बोर्ड के थ्रू ज़ोडिक्स, एक एरीज है, अगर 10 एरीज हैं किस तरह उनको रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल के साथ मैं पूरा मंथ को या थोड़ा सा आगे भी कवर करूँगा। बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग के ऊपर। अब आपको देखा खुद गर्जी का एलिमेंट, कैसे यूरोप वाले अब खुद गर्जी का एलिमेंट पैदा कर रहे हैं कि यूक्रेन वाले जो वहाँ पे आदमी, इंसान मर रहे हैं, कहीं भी इंसान मरे, इंसान है, वो कहते हैं यूरोपियंस मर रहे हैं। ये कोई इराकी नहीं है, ये कोई अफगानी नहीं है, ये कोई शामी नहीं है, ये फ़लस्तीनी नहीं है, ये कश्मीरी नहीं है। उनकी नज़र में तो ये इंसान ही नहीं है ना। अब अभी तो एक टुकड़ा यूरोप का हुआ है ना, अभी तो बहुत कुछ यूरोप में होना है। मुसलमानों को आपने क्या कर रहे हैं? मुसलमान तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ तक आ गया है, अपने दीन से दूर और उम्मत होने का हक ना अदा करने की वजह से उसको मार पड़ रही है। वरना अगर हम बात करें मुसलमानों की एज के बाद, तो प्रॉब्लम है कि हमारे लोग इंसानों से कौमों की ज़िंदगी को नापते और तोलते हैं। इंसानों की ज़िंदगी 60-70 साल है, कौमों की ज़िंदगी में 60-70 या 100 साल एक नॉर्मल ईयर्स होते हैं, जिसको आप लड़कपन कह सकते हैं। ठीक है, 1950 से पहले मुस्लिम कंट्री कोई दुनिया में नहीं था, गुलाम ही थे सारे, लेकिन 50 के बाद से कंट्रीज बने, लेकिन आज उनमें लड़कपन है। ये होने दे, 100 ईयर्स का आएगी यूनिटी इनके अंदर भी, आज है कल आ जाएगी। अभी तो मुश्किल टाइम है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, लेकिन
अभी भी टाइम है 4 साल के हमारे पास, शायद अल्लाह ताला हम पर किसी वक्त भी रहम कर दे। फिर यही यूरोप वाले 50 में क्या हाल था आप लोगों का, एक दूसरे से लड़ के मर के आप जीते थे। ये तो 50 के बाद ही आप लोगों को अकल आई है ना, वरना उससे पहले आप किसी उठा के देख लें। मजहब के नाम के ऊपर, जादू टोने के नाम पर यूरोप वाले क्या कुछ नहीं करते थे, और एक दूसरे को उसी बेस के ऊपर अमेरिका बना ना, कि यूरोप लड़ लड़ कर अमेरिका, उस वक्त अमेरिका डेवलप था, वो बनता चला गया। सुपर पावर बनाने में भी तो किसी का हाथ था ना। दुनिया तो 2 पावर्स के अंदर बटी हुई थी, वो पावर आज फिर दुनिया को दिखा रही है, और अब यूरोप वालों को मौत पड़ी हुई है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस जिस तरह की बनी हुई है, और आगे जिस तरह चेंज हो रहा है, अब इरा चेंज हो रहा है। ये मशरिक, ये यूरोप, ये मगरब जो है, अब आगे जो दुनिया उठने जाएगी वो मशरिक से है, मगरब से नहीं है। आगे बड़ी तेज़ी के साथ प्लैनेटरी कंडीशंस बदलने जा रही हैं। माना कि मुसलमानों का बुरा टाइम है, उनकी अपनी करतूतों की वजह से बुरा टाइम है, लेकिन अभी भी माफ़ी का बहुत करीब तर है, माफ़ी भी मिल सकती है। हज़रत यूनुस की कौम की बात करें, उन्होंने कैसे पहचाना था कि अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। वो पहचान गए थे कि किसी और कौम को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये थी उनकी दूरअंदेशी। वो भाप चुके थे, काश इंशाल्लाह मुसलमान भी इसको जल्द ही अल्लाह ताला करम करे। आज है लगे ना, आ जाएंगे हम पे, लगेगा टाइम लेकिन ज़रूर आएंगे। 4 साल हैं और 4 सालों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यूरोप वालों को तकलीफ हुई। और पाकिस्तान की बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी स्टैब्लिशमेंट, किसी फौजी, किसी हमारे सियासी बंदे ने आज तक कभी किसी की बात कभी नहीं की थी। वक्त करवाता है सब कुछ चेंज। हमारे यहाँ तो आज भी लगे हुए ना कि नहीं जी अमेरिका ये कर देगा, वो कर देगा, यूं कर देगा, वो कर देगा। रब है। कभी किसी ईमान वाले को आप डरता हुआ नहीं देखेंगे, उसके अंदर खौफ नहीं होता। तौहीद जो चीज़ पैदा करती है ना, वो खौफ ख़त्म करती है। और जब खुदा ढेर सारे हो जाए ना, तो वो खौफ पैदा करते हैं। एक तौहीद के ऊपर अगर दुनिया रहे ना, तो दुनिया में खौफ ख़त्म होता है। और जब डर आता है तो फिर बेशुमार खुदा भी पैदा होते हैं। आगे जो प्लैनेटरी कंडीशंस है और जो आगे बनने जा रही है, सैटर्न एक्वेरियस में आएगा। पाकिस्तान के जो ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं उससे वो 8वें घर में होगा। जुपिटर ट्राइंग में कहा था ना कि 2022 से पहले कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, अप्रैल से पहले। अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो जुपिटर ने पाइसेस में आना है, मरकरी से, सैटर्न से, वीनस से, सन से ट्राइंग में आना है, तो रिलीफ तो मिलेगा ना। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो रिलीफ मिलेगा। मौत पड़ी है यूरोप्स को, और कौन बोल सका, कौन आगे आ सका? आपका ख्याल है कि रशिया पे जो पाबंदियाँ लग रही हैं, रशिया जिस दिन खड़ा होगा ये पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अब रशिया बैकफुट पर नहीं जाएगा, और ये पाबंदियाँ जब चाहे, जब उसका दिल करेगा, जब उसका होगा वो हटा लेगा। ये अप्रैल के बाद जून तक आपको पता लग जाएगा कैसे पाबंदियाँ हटती हैं। यहाँ बहुत कुछ आने वाले वक्त में, जब ये सारे प्लैनेट्स चेंज होंगे, फिर सैटर्न जो है प्रॉपरली एक्वेरियस में आएगा 2023 को, फिर चीज़ों में बहुत तेज़ी आएगी, बहुत कुछ आएगा। ये यूरोप 70 साल पहले जादूगरी, एक दूसरे का माल खाना, पैसा खाना, बस कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। हम बड़े फ़ख्र से कहते थे मुसलमानों ने हुकूमत की इतने 100 साल, ईसाइयों ने भी हुकूमत की। ये तो आज तक कोई नहीं कहता कि हिंदुस्तान पे ईसाइयों ने भी हुकूमत की। बेशतर जितने भी यूरोप्स के कंट्री हैं, शायद वहाँ पे रिलीजन का नाम ना हो कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन सारी जंग वही है, ऑर्थोडॉक्स वाले हैं ना,
यूक्रेन वाले और रशियन भी ज़्यादा आर्थोडॉक्स है, और यूरोप वाले सारे कैथलिक्स वाले, और प्रोटेस्टेंट है ये ब्रिटिश वाले। इनकी भी हिस्ट्री खोलेंगे, करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देश काल पाता है, सिचुएशंस, हालात कैसे बन रहे हैं। हमारे यहाँ तो मार्च में हर दफ़ा आ रहा है जी कि मार्च में हुकूमत जा रही है, मार्च में हुकूमत जा रही है, और बड़ा गिनती है पूरी है जी ऑपोजिशन के पास। चले देख लेते हैं गिनती कितनी पूरी है, वो भी आ जाएगा, मार्च का महीना भी देख लेते हैं। मैंने तो जब भी बात करनी है, मैं जब भी खान की फेवर नहीं करता, वज़ीर आज़म की या PTI से, तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। प्लानिटरी कंडीशंस की बात करता हूँ, इमरान का चार्ट मेरे पास है, मैं इसलिए बात करता हूँ। बाकी किसी को क्या क्या था गया बेकर किसी के पास, बाकी हमारे जो है बिलावल भुट्टो है, मरियम है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ जेन्युइन मिल जाए तो इंशाल्लाह इनके पूरी डिटेल के साथ जो चार्ट कहेगा वही बात करेंगे, क्योंकि यह मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सैटर्न और मार्स दो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज। मार्स को साउथ का डायरेक्शंस कहा जाता है और सैटर्न को वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। अभी जहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है उसका अपना घर है, फलक की कालपुरुष कुंडली यानी कि फलक का पहला घर, बड़ी हमल से बड़ी अहमियत होती है। ज़्यादातर जब हम प्लानिटरी कंडीशंस को और योगों को देखें, कालपुरुष कुंडली से तो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। कालपुरुष कुंडली का मार्स पहले घर का मालिक है और सैटर्न 10वें और 11वें घर का मालिक है। ये कम्बिनेशन कैरियर और पैसों से रिलेटेड भी होता है। दो मुख्तलिफ एनर्जीज हैं, एक साउथ डायरेक्शन, एक वेस्ट डायरेक्शंस, दो मुख्तलिफ एनर्जीज, एक फायर और एक ऑयल। वहीं मरकरी वहीं वीनस। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक, मार्स का दुश्मन अलग है, लेकिन आत्मा यानी कि नफ्स और रूह इकट्ठे हैं। अगर हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चा माँ के पेट में जो होता है, क्योंकि जुपिटर सेकेंडरी से गिनना शुरू करें, जुपिटर का पहला घर है जिसको हम नफ्स, इंसान या जीव कहते हैं, और शम्स आत्मा, यानी कई आत्माएं जो हैं वो अब सन जुपिटर के कंजक्शंस में हुई है। लाख कम्बस है जुपिटर, लेकिन एरियस वालों के लिए तो अच्छा होगा 11वें घर में ना जाते करते करते कम्बस भी बेनिफिट तो देके जाएगा। ये चीज़ें अभी बड़ी तेज़ी के साथ होंगी। अभी इसको हम जंग तो नहीं कह सकते, अभी तो सिर्फ रशिया ने कुछ किया है। जंग तो होती है दोनों साइड से, जब होती है जंग तो यूक्रेन ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो अपनी पावर और अपना जो उसका एरिया का था, उसको ज़रूरत थी, उसने वो किया। जंग तो नहीं, और इसी को हमने बना दिया आलमी जंग। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत से मुल्क आएंगे। कौन कौन से आते हैं? यूरोप के मुल्क भी बहुत कुछ, और वो मुस्लिम ममालिक जो यूरोप के साथ बड़े प्यार मोहब्बत और पिंगे डाल के बैठे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम, मुसलमानों के लिए तो वैसे मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल टाइम आगे शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पेट्रोल 50 रुपये लीटर भी हो जाए ना, तो माशाल्लाह जो हमारे हाजी साहबान हैं ना, वो उनकी चीज़ें कम नहीं हो सकती। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप 50 रुपये पेट्रोल लें, हाजी साहब कहेंगे ना जो वो तो हम 6 महीने पहले लाए थे ना माल, जब पेट्रोल महंगा था या चीज़ें महंगी थी। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हाजी साहबान ऐसे हैं, आगे सीज़न शुरू हो उनका। तो देखते जाएं, टाइम बस बहुत करीब है, अभी ज़्यादा नहीं। हाजी साहबान को भी गलों में आएंगी चीज़ें, फंदे पड़ेंगे, और मज़हब के नाम पे जो दुकानदारी होती है ये भी ख़त्म होगी। दुनिया में एक सबसे बड़ा, मैंने पहले भी बताया था कि वही फ़िरौन, वही क़ारून और वही मजहबी पेशवा रहमान, वही सदियों से पहले हुआ खेल आज भी चल रहा है। ये आज भी बिजनेसमैन, मजहबी लोग और ये हुक्मरान, ये तीन की तिकड़ी है जो इंसानों को बेवकूफ़ बनाती है, और मुख्तलिफ मज़हब के नाम के ऊपर। अल्लाह एक तो उसका दीन भी एक। तो आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो बड़ी टफ है। यूरोप वालों को अभी इंसान याद आ रहे हैं, यूरोप तो बाहर, अभी यूरोप में आग आगे और भड़केगी। अभी तो आहिस्ता है, ये तो फिल्म चलेगी भी 5-6 साल, बड़ा मज़ा आएगा। जहाँ मुसलमानों के भी जलालत का टाइम होगा, लेकिन एक एज है आएगी, मैच्योर होंगे,
फिर उन्हें भी अकल आएगी, फिर वो भी होंगे, फिर यूरोप को देखेंगे जो आज से 70 साल पहले किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, सबको पता है। यूरोप वाले ईसाइयों ने मारा था ना यहूदियों को, ये तो आपस में लड़ते थे ना, आपस में लड़ के आपस में एक दूसरे की औरतों को लेके यही करते थे ना। आज बड़े वो बन रहे हैं जी, हम बड़े तहजीब वाले। यही क्या अफ्रीका का हाल किया किसने किया? यही ब्रिटिश थे ना। इस टॉपिक को जारी रखेंगे प्लैनेट की कंडीशन के साथ, लेकिन कल हम बनाएंगे आपका ये मार्च का महीना जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, आपके बार चार्ट में क्या क्या कंडीशन है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।